नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और आज है 5 जनवरी। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आज हो चुका है। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, करंट अफेयर के रियल क्वेश्चन जो कि आज की फर्स्ट में पूछे ही गए हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे की शिफ्टों में भी आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को जो है पूरी ज़रूर देखना। यदि क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख सकें। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? वहाँ पर जो है आपको अच्छे खासे मेंबर अभी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर 100 प्लस मेंबर हैं, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पर अच्छे खासे मेंबर कर दीजिए और वहाँ पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ मिल जाएँगी, ठीक है? तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा पुअर पीपल हैं, निर्धन लोग हैं। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्धन लोगों की संख्या सबसे अधिक है। यह जनसंख्या और गरीबी दर दोनों के कारण है। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? व्हेन डिड एनी बेसेंट एस्टेब्लिश द होम रूल लीग? 1905, 1916, 2000, 1914 या 1920? तो इसका सही जवाब है 1916 में, ठीक है? 1916 में एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल की मांग को बढ़ावा देना था और वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रवीन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? फॉर विच वर्क डिड रवीन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द 1913 नोबेल प्राइज? 1913 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था गीतांजलि के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गीतांजलि के लिए दिया गया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला या काव्य संग्रहालय मानवता, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत मिश्रण है? वे भारत के पहले नोबेल विजेता साहित्यकार बने और वर्ल्ड लिटरेचर में यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? माता पिता, डीएनए, पर्यावरण या शिक्षक? वंश परंपरा तथा विकास जो है वो तय होता है डीएनए के द्वारा, ठीक है? यह वंशानुगत गुण और विकास डीएनए द्वारा तय होता है। डीएनए में सभी जैविक गुणों की जानकारी होती है। किसकी? सभी जैविक गुणों की जानकारी होती है। यह कोशिकाओं के विभाजन के दौरान अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। डीएनए की संरचना और आनुवंशिक कोड जीव की विशेषताओं को नियंत्रित करता है और वंशागत लक्षण और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें जन्मजात रोग और गुण भी निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का साम्राज्ञी बनाया गया? मतलब महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का साम्राज्ञी बनाया गया? 1848, 1858, 1860 या 1871? तो ये बनाया गया था 1858 में। 1858 में भारत पर ब्रिटिश शासन की जिम्मेदारी राजशाही से ब्रिटिश सरकार को दी गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। वे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण की शुरुआत थी। इसके निर्णय के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका समाप्त हुई। विक्टोरिया राज ने भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित किया। यह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। अगला क्वेश्चन कि 0 डिग्री पर वायुमंडल में ध्वनि की चाल कितनी होती है?
0 डिग्री पर वायुमंडल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड या 320 मीटर पर सेकेंड। तो 0 डिग्री पर जो है वायुमंडल में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड होती है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति तापमान बढ़ने पर बढ़ती है और गठन क्या बोलते हैं इसको और घटने पर जो है कम होती है। मतलब तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है और घटने पर कम हो जाती है। ध्वनि की गति गैस के घनत्व और तापमान पर निर्भर करती है। यह मूलभूत भौतिक तत्व है। क्या है? यह मूलभूत भौतिक तत्व है। ध्वनि तरंगों का अध्ययन इस गति पर आधारित होता है। ध्वनि तरंगों का अध्ययन इसी गति पर आधारित होता है। यह सुनने और संचार के लिए मानक आधार है। सुनने और संचार के मानक आधार है। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत में राष्ट्र प्रेस का संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में राष्ट्र प्रेस का संस्थापक माना जाता है? राजा राम मोहन राय, मोहम्मद रिज खान, पंडित जुगल कृष्ण या जुगल चंद्र शर्मा। भारत में किसे राष्ट्र प्रेस का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में राष्ट्र प्रेस की स्थापना के पीछे राजा राम मोहन राय का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रेस का उपयोगिक सामाजिक और धार्मिक सुधार को प्रचारित करने के लिए उनकी गतिविधियों ने भारतीय समाज में जागरूकता बढ़ाई। यह प्रेस स्वतंत्र विचार के प्रसार का मुख्य माध्यम बनी। राष्ट्रीय प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भूमिका निभाई। उनकी पहल से शिक्षा और सामाजिक सुधार की गति मिली। अगला क्वेश्चन है कि विद्यावासिनी देवी किस देश से संबंध रखती हैं? विद्यावासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? साहित्य, संगीत, चित्रकला या नृत्य? तो वो रखती हैं संगीत से। ऑप्शन नंबर बी संगीत से रखती हैं। विद्यावासिनी देवी भारतीय संगीत क्षेत्र से संबंधित थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी गायिका और संगीत शिक्षा कई विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनी। भारत में संगीत कला को बढ़ावा देने में उनका योगदान अमूल्य है। उनके नाम से संगीत संस्थान और कार्यक्रम आयोजित किए और उनकी कार्यशैली ने भारतीय संगीत को विश्व भर में पहचान दिलाई। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी साहित्य में। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह हैं, इनमें से दो ग्रह के नाम बताओ जिनके उपग्रह हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी और मंगल, दूसरा है बृहस्पति और शनि, तीसरा है बुध और शुक्र और चौथा है सूर्य और चंद्रमा। तो इसका जो सही जवाब है बी, बृहस्पति और शनि के दो उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह के कई उपग्रह मून हैं, यानी कई उपग्रह हैं मून से। पृथ्वी के सबसे प्रसिद्ध उपग्रह हैं और आयो, यूरोप, गैनीमेड शनि के प्रमुख उपग्रह हैं। टाइटन और रिया ये उपग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के तहत उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सौरमंडल में उपग्रहों की संख्या ग्रहों की भौतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। उपग्रह उपग्रह ग्रहों के अध्ययन और खगोलीय विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि इनके उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, मार्को पोलो या फिर फर्डिनेंड मैगेलन या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। उन्होंने स्पेन से जो है समुद्री यात्रा करके भूभाग की खोज की। कोलंबस की यह यात्रा यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार और संस्कृति का प्रारंभ की थी। इसने वैश्विक इतिहास में नई राहें खोली। अमेरिका के भूगोल और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। उनकी खोज से दुनिया के नक्शे में बड़े बदलाव आए। अगला क्वेश्चन है प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? जोसेफ डोनाल्ड और हेनरी जैक्सन या डब्ल्यू ग्रेवल या डब्ल्यू रॉबिन्स? तो जो प्रथम रजिस्ट्रार थे वो थे डब्ल्यू ग्रेवर थे। ठीक है, भारत में प्रथम रजिस्ट्रार जनरल का नाम डब्ल्यू ग्रेवर था। उन्होंने 1881 में जनगणना का संचालन किया।
रजिस्ट्रार जनरल का पद राष्ट्रीय सांख्यिकी आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया। इस पद से पूरे भारत में जनगणना को व्यवस्थित किया गया। उनके कार्यों ने प्रशासनिक नीतियों को आधार प्रदान किया और जनगणना से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की योजनाओं को मदद मिली। अगला क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1915, 1916, 1917, 1918। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 1916 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बीएचयू की स्थापना 1916 में मोहनलाल मालवीय द्वारा की गई। यह विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कृत और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। स्थापना के समय इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के साथ राष्ट्र चेतना विकसित करना था। यह विश्वविद्यालय आज भी भारतीय शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न विषयों में शिक्षा के लिए यह अग्रणी संस्थान बना हुआ है। यह देश के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1916। अगला क्वेश्चन है, भानु भारती किस क्षेत्र से संबंध है? भानु भारती किस क्षेत्र से संबंधित हैं? खगोलीय विज्ञान, साहित्य, चित्रकला या संगीत? तो भानु भारती जो हैं वो हैं साहित्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, साहित्य से। भानु भारती साहित्य क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने कविता, कहानी और निबंध लेखन में योगदान दिया। उनका कार्य समाज और संस्कृति को उजागर करता है। भानु भारती के लेखन में भारतीय परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण पाया जाता है। उनकी रचनाएं साहित्य प्रेमियों के बीच प्रशंसा प्राप्त करती हैं। उनकी लेखनी ने भारतीय साहित्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा, कोयला, लोहा या सिलिका? तो ग्रेफाइट जो हीरा का अपरूप है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अल्ट्रोप होते हैं, अलाट्रोप हैं और दोनों में रासायनिक संरचना समान है लेकिन भौतिक संरचना अलग है। हीरा कठोर और पारभासी होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम और काले रंग का होता है। ग्रेफाइट में परतों वाली संरचना होती है जो उसे चिकनाई देती है। दोनों का रासायनिक गुण समान होने के कारण यह आइसोटोपिक रूप से इसका उपयोग जो है लेखनी में होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 में 9 का उद्देश्य क्या था? पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को न्यायिक अधिकार देना, भारतीयों को वाणिज्य अधिकार देना, भारतीयों को संसदीय प्रतिनिधित्व देना या ब्रिटिश सेना में भर्ती बढ़ाना? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों को संसदीय प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 में स्थापित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को संसदीय प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। इसमें संरक्षित सीटों का प्रावधान रखा गया, विशेषकर मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए। यह भारतीय राजनीति में प्रारंभिक सुधार था। इससे भारत में राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और लोकतांत्रिक आंदोलन को गति मिली। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण सुधार है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? एक्स 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 वाई 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 एक्स वाई वाई। इसका सही जवाब है एक्स वाई। पुरुष में एक्स वाई गुण सूत्र मौजूद होते हैं। कौन से एक्स वाई गुण मौजूद होते हैं? एक्स गुणसूत्र मात्र से और वाई गुणसूत्र पित्त से प्राप्त होता है। एक्स जो है मात्र से, वाई जो है पित्त से प्राप्त होता है और वाई गुणसूत्र पुरुष लक्षणों का निर्धारण करता है। एक्स एक संयोजन स्त्री संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। गुणसूत्र शरीर के लक्षण और प्रजनन की पहचान करते हैं। यह आनुवंशिक का मूलभूत सिद्धांत है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है, एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, वेदांत राम या गोविंद बल्लभ पंत? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शुरुआत की। इस संगठन का उद्देश्य भारतीयों के हितों की रक्षा करना था। यह ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की समस्या उठाता था। संगठन ने संसदीय सुधार और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में मदद की। इससे भारतीय राजनीतिक में सक्रिय भागीदारी का प्रारंभ हुआ। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की झलक थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंध हैं? मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? साहित्य, राजनीतिक विज्ञान या संगीत?
मंजूउल्लाह किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, राजनीति, विज्ञान, संगीत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वो है साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, साहित्य। मंजूर उल हक हिंदी और उर्दू साहित्यकार हैं। उन्होंने कविता, कहानी और निबंध लेखन में योगदान दिया। उनकी रचनाएं सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को उजागर करती हैं। साहित्य में उनकी शैली सरल और प्रभावशाली मानी जाती है। उनकी कृति शैक्षिक और साहित्य स्थानों में अध्ययन का हिस्सा हैं। साहित्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बुध, शुक्र, नेपच्यून या प्लूटो? तो ये जो लेता है, नेपच्यून जो लेता है, अधिक समय लेता है। तो मंडल में नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। न्यूटन की परिक्रमा अवधि लगभग 164.8 वर्ष है। यह सूर्य से बहुत दूर स्थित है, इसलिए गति धीमी होती है। और ग्रहों की परिक्रमा अवधि उसके सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। नेपच्यून का अध्ययन खगोलीय विज्ञान में महत्वपूर्ण है। इससे सौरमंडल की संरचना और गतिशीलता का ज्ञान मिलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य के विषाक्तन से जो रोग होता है, वो होता है न्यूरोलॉजिकल रोग। ऑप्शन नंबर सी चेक है, न्यूरोलॉजिकल रोग होता है। मनुष्य में पारा मरकरी का विषाक्त प्रभाव रूप से स्नायु और तंत्रिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। स्मृति, दृष्टि और गति को प्रभावित कर सकता है। लक्षणों में झटके, भ्रम, हाथ पांव में कंपन, मानसिक स्थिरता शामिल है। विभिन्न पेशेवर औद्योगिक गतिविधियों में पारा का उपयोग इस रोग का कारण बन सकता है। सुनिश्चित उपाय और सुरक्षा प्रोटोकॉल से इसका जोखिम कम किया जा सकता है। इस रोग को मरकरी पॉइजनिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 1935 या 21 से 44। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 14 से 32 में। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अनुच्छेद जो है 14 से 32 में वर्णित हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 35 में वर्णित हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करते हैं। समानता, स्वतंत्रता, धर्म और स्वतंत्र संस्कृति के अधिकार में शामिल हैं। अनुच्छेद 32 न्यायालय में संरक्षण का अधिकार देता है। मौलिक अधिकार नागरिकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान भारत यात्रा काल यानी कि 399 से 414 ईस्वी किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार पाला, गुप्त वंश के कुमारदेव, कुमार गुप्त द्वितीय। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, कुमार गुप्त द्वितीय। चीन की यात्रा फहान ने 399 से 1414 ईस्वी में भारत की यात्रा की। वे गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। उनकी यात्राएं बौद्ध मठों और भारतीय संस्कृति का विवरण देती हैं। और फहान ने धर्म, शिक्षा और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया। उनकी जानकारी से गुप्त काल की समृद्धि का पता चलता है। यह भारतीय इतिहास और बौद्ध अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमिका क्या कहलाती थी? चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? अमानत भूमि, ब्राह्मण भूमि और वेंडी भूमि या इंडोगेशन भूमि? तो इसका जो सही जवाब है, ये कहलाती थी ब्राह्मण भूमि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ब्राह्मण भूमि। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्राह्मण भूमि कहा जाता था। इस भूमि का उपयोग ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक और शैक्षिक कार्यों के लिए किया जाता था। इसके बदले में उन्हें कर में छूट मिलती थी। यह प्रणाली चोल प्रशासन और सामाजिक संरचना का हिस्सा थी। और ब्राह्मण भूमि से शिक्षा और धर्म के प्रचार हुआ। सामाजिक और आर्थिक स्थिरता में इसका योगदान महत्वपूर्ण था। भारत में राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? तो इसका सही जवाब प्लासी के युद्ध से। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है हुआ था, कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था। ठीक है, ये अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था। ठीक, और अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण ले लिया था। तो आज की क्लास में बस समाप्त होती है।
यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है? और जो लोग अभी तक स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।